तीन 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 तीन। देखो आप ऐसे सवाल में क्या होता है, जैसे मैं ये कह रहा था 3 अगर यहाँ से कॉमन लूँ तो आप कहेंगे 1 आएगा, यहाँ से कॉमन लूँ तो 11 आएगा और यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक 3 कॉमन ले लूँ 1 1 1 तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 3 ऐसे आएगी। मैं कहता हूँ अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ 1 1 1 कितनी बार है, 102 बार। आप बताओ कितने 3 कॉमन आ जाएंगे, तो आपका जवाब होगा 102 3 ही कॉमन आ जाएंगे। जब 3 तक थे तो 3 आ रहे थे, अब 102 आ जाएंगे। बोलो भाई आ जाएंगे नहीं, आप बताओ आ जाएंगे। अब मैंने कहा कि इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे चलती भी रहे तो भी कुछ नहीं होगा, इन सबका यूनिट डिजिट 1 होगा। 1 से 1 की गुणा करेंगे। देखिए आप चीजें ये पहले से करके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। अब मैंने कहा यूनिट डिजिट सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी, तभी एक लड़का बोला इसकी पावर को 102 को 4 से भाग कर लें, 4 से करेंगे तो 2 बचेगा, यानी 3 की घात 2, तो यूनिट डिजिट कितनी होगी, ये आंसर। सबका उत्तर आ रहा है। भाई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है इस क्लास में भी, मुझे लगता है टॉप में रैंक लेके आएंगे। आप हेडिंग लगाओ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ठीक है भाई, देखो मैंने क्या लिखा, फैक्टोरियल क्रमगुणित, सबको पता है इसकी हिंदी होती है क्रमगुणित। क्रमगुणित का मतलब क्या है, क्रम से गुणा करना। क्रम से गुणा करना को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमगुणित कहते हैं। जैसे मैंने लिखा भाई 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब 2 से लेकर के या 1 से लेकर के 2 तक गुणा कर दो, 2 आ जाएगा। किसी ने मुझे पूछा 3 फैक्टोरियल का मान बताओ, तो मैं कहूंगा 1 से लेकर के 3 तक गुणा कर दो, 6 आ जाएगा। किसी ने कहा मुझे 4 फैक्टोरियल, मतलब 1 से लेकर के 4 तक गुणा कर दो। क्रम से गुणा करने को क्रमगुणित कहते हैं। देखिए ये कब आया क्रमगुणित, जैसे अडानी जैसे लोग आए जिन पे अपार पैसा है, जैसे हमारे आपके पास क्या लिमिट है भाई 7 जीरो है आपके अकाउंट में, 8। देखो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब मैंने कहा 1 फैक्टोरियल क्या होगा, तभी एक बच्चा बोला 1 तो 1 ही होगा, नेगेटिव में फैक्टोरियल होता नहीं है। अब एक चीज और जाननी है, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल जानना है, कैसे जानेंगे। देखो आप मुझे बताओ मैं इतने से पार्ट को क्या लिख सकता हूँ, 2 फैक्टोरियल, यानी इसको 3 गुना 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगर मैं इतने से पार्ट की बात करूं तो आप क्या कहेंगे, 3 फैक्टोरियल 4 गुना, यानी किसी भी फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है। कल को कोई मुझे कहे कि 17 फैक्टोरियल लिखो मास्टर, तो 17 गुना 16 फैक्टोरियल लिख सकते, एक कम करके लिख सकते हैं। मैंने कहा अगर मैं n फैक्टोरियल की बात करूं तो क्या होगा, तो आपने कहा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने इसमें n बराबर 1 पुट कर दिया, मैंने क्या किया, पुट n बराबर 1, मैंने इसमें n बराबर 1 पुट कर दिया, तभी एक लड़का बोला 1 फैक्टोरियल होगा मास्टर, 1 होगा और ये 0 फैक्टोरियल होगा। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 से 1 कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा। आज आपको ये भी याद रखना है, 1 2 3 4 तो आप निकाल लेते हो, लेकिन 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1 होता है। मैं फैक्टोरियल पे 2 छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, इसके अलावा 2 3 प्रॉपर्टी और लिख लो। इतना लिखने के बाद 2 प्रॉपर्टी और लिख लो। जैसे आप 5 फैक्टोरियल लिखते तो मालूम है कितना आता, 5 गुना 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 पंजे 120, यानी जैसे 5 फैक्टोरियल आएगा लास्ट में एक जीरो आना शुरू हो जाएगा, जैसे 5 आएगा 6 में भी 720। ठीक है, तो मैं 2 बातें लिखा रहा हूँ, 2 छोटी छोटी प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, 2 छोटी छोटी प्रॉपर्टी, चलो 3 कर लेते हैं जब छोटी है तो। पहली 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को छोड़कर, ये मुझे बहुत तकलीफ देती है, ये शब्द मुझे बहुत तकलीफ देती है, छोड़कर चली गई, छोड़कर। मैंने इस शब्द को इतना सीरियस लिया कि मैंने कभी किसी को घर भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा छोड़ना है ही नहीं, किसी ने कहा घर तक छोड़ दो, नहीं छोड़ना नहीं है तो चली जाओ, तो पकड़ो 35 रुपए ऑटो बुक कर लेना। लड़का खाना नहीं खाएगा, सभी फैक्टोरियल का मान, सभी फैक्टोरियल का मान। देखिए ऐसी बातें बीच बीच में हंसी मजाक मस्ती क्या है ना, क्लास को जिंदा दिल लगती है कि नहीं। वैसे जीवन में इतने गम दुख हैं, लेकिन मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो सब भूल के पढ़ा रहा हूँ। दुख मेरे पास भी है, दुख की वजह भी है, लेकिन सब भूल के, रोने की बहुत वजह है, पर हम जिंदा हैं खुशी के। दिल भी क्या कर लेगा हमारा, फैक्टोरियल का मान इवन हो। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल को छोड़कर सभी फैक्टोरियल का मान इवन होगा। ठीक है भाई, इसके बाद मैंने कहा 4 फैक्टोरियल से बड़ा, या 3 से लिखो पहले, 3 फैक्टोरियल से बड़े सभी फैक्टोरियल, ये मैं क्यों बता रहा हूं, सभी फैक्टोरियल विल बी डिविजिबल बाई 5, विल बी डिविजिबल बाई 4 होंगे। 3 फैक्टोरियल से बड़े सभी डिविजिबल, फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखो भाई तो भाई देखो, मैं जैसे किसी ने मुझे पूछ दिया 2 की पावर 9 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। अब 9 फैक्टोरियल मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे ये पता है कि 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं वो सब 4 से कटते हैं, तो मैं इसका यूनिट डिजिट 2 की घात 4 बता दूंगा जब 4 से कटेगा तो, और उत्तर कितना आ जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल, 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होगा, 5 में 120 आ जाता है। तो ये 3 बातें बहुत जरूरी थी फैक्टोरियल को समझने के लिए, जानने के लिए। 0 और 1 फैक्टोरियल को छोड़कर सभी फैक्टोरियल का मान इवन होगा। 3 फैक्टोरियल से बड़े सभी फैक्टोरियल विल बी डिविजिबल बाई 4 होंगे। अगर कोई कहते 2 की घात 9 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताओ, इसका मतलब 4 से कटेगा, 3 से बड़ा है, 4 से कटने वाले पे हम 4 बचा देते हैं, 2 की घात 4 6, 4 फैक्टोरियल से सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0, बड़े 4 फैक्टोरियल से बड़े, बड़े रह गए जी, बड़े बहुत दुष्ट थे जी हमारे घर में, तो बड़े सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होगा। अब फटाफट इजाजत दो तो सवाल करें फैक्टोरियल पे, जल्दी से लिख दो, तो सवाल करें फैक्टोरियल पे, जल्दी से लिख दो। 2 की पावर 4 इसलिए आएगा क्योंकि 9 फैक्टोरियल 4 से पूरा कट जाएगा। 9 फैक्टोरियल का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 का गुणा, तो वो गुणा इतनी बड़ी होगी कि 4 से कटेगी, करता है जी, करता, सबका करता है, देखते रहो। सी फैक्टोरियल, डी फैक्टोरियल, ई फैक्टोरियल 2 अंकों की संख्या है। अब आप खुद बताओ, 4 फैक्टोरियल 24 था और 5 फैक्टोरियल 120 था, तो 3 अंकों का हो गया, यानी ई को मैं मैक्सिमम 4 फैक्टोरियल ले सकता हूं, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 24 होता है। इन्होंने खुद बुलाया कि यदि ए बी सी डी एक 2 अंकों की संख्या है जोड़ने के बाद, तो ई का मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। देखो मिनिमम तो मैं 3 ले लूं, 2 ले लूं, 1 ले लूं, लेकिन अगर मैंने 4 से बड़ा लिया यानी 5 लिया तो वो 120 हो जाएगा, वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो बेहद लल्लू सवाल था, ई का अधिकतम मान। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं, आप कहेंगे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये सवाल कौन बताएगा, और जिसने ये बता दिया मैं समझ लूंगा कि वो अपना ही आदमी है, वो कोई पराया नहीं है, वो अपना ही बच्चा है। ये इजदा, देखो मैं फिर से कहता हूं कि हर आदमी अपने आप को क्लास के दौरान नहीं बना पाएगा। मैं ये कर रहा था दोस्त, बहुत छोटी सी बात कर रहा था मैं, कुछ बड़ी बात मैंने कभी कही नहीं। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं 35 फैक्टोरियल। मुझे ये देखना था कि फैक्टोरियल का भी स्क्वायर बन जाए और जो संख्या बचे उसका भी बन जाए। तो जब मैं इस संख्या को अलग करूंगा, तोड़ूंगा, तो आप कहेंगे जी 36 इंटू 35 फैक्टोरियल हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। मैं फिर से कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मन लगा के पढ़िए।
देखिए कोई किसी का इस संसार में नहीं, आप भी जानते हैं। जिस दिन आप 2-3 बार सिलेक्शन नहीं, लिख के बता रहा हूँ। तो भाई 36 का मतलब 6 का स्क्वायर और 35 फैक्टोरियल का मतलब इसका स्क्वायर। तो ये पूर्ण वर्ग है या नहीं? तो हमें ऐसी संख्या कोई तोड़ना था जो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखेंगे, ये कौन बताएगा? छोटे-छोटे सवाल है फैक्टोरियल पे, फिर यूनिट डिजिट पे करा दूंगा वही सवाल और छोड़ दूंगा। हिम्मत तो रखो, इतना अच्छा लगता है इतने बच्चे। मुझे इस बैच के हर बच्चे से सिलेक्शन चाहिए। जब मैंने ये बात कही तब मेरे दिमाग में आया कि मैं हर बच्चे से सिलेक्शन की उम्मीद कर रहा हूं, बट मैं हर बच्चे की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तब मैंने ये इतना बड़ा प्लान लिया कि मैं जीएस भी बच्चों को ए टू जेड स्टार्ट कराता हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल 9, यूनिट डिजिट 9 है, तो एबीसी का मूल्य बताना। यूनिट डिजिट 9 है भाई, आप बता सकते हैं? ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 9 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। देखिए यूनिट डिजिट 9 कब कब आ सकती है? यूनिट डिजिट 9 कब कब आ सकती है? हम जानते हैं 1 फैक्टोरियल 1 होता है या 0 फैक्टोरियल 1 होता है भाई, और 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 0। अब तो सबके लास्ट में 0 आएगी, कोई मतलब नहीं। अब सबके लास्ट में 0 आएगी और 0 से हम 9 नहीं बना सकते। आप बताओ मुझे, इनमें से कोई 2 जोड़ के 9 बना सकते हो? कोई 2 जोड़ के 9 बनेगा इनमें से? नहीं बनेगा। इसका मतलब एक भी हम ये नहीं ले सकते। हम कोई भी संख्या ऐसी नहीं ले सकते जिसके लास्ट में 0 हो, क्योंकि किसी भी 2 को जोड़ के कभी 9 नहीं आएगा। अब 9 कैसे आ सकता है? 6 और 2 8 और 1 9, यानी मैं इसको ए फैक्टोरियल, इसको बी फैक्टोरियल और इसको सी फैक्टोरियल ले सकता हूं। 6 और 2 8, इससे आएगा क्या? 4 6 नहीं है। इन तीनों को ले सकते हैं, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 6 दूनी 12। कट गया, यही आंसर। बेस्ट सवाल है, बहुत लोगों का 12 आ रहा है। 0 ले सकते हैं हाँ जी, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? 1 1 2 6 आएगा 12 ही, फिर भी उत्तर फिर भी 12 आएगा। अच्छा सवाल था ये सवाल देखने एक बार ये क्या कह रहा है, और ये इंग्लिश में क्यों है? सवाल मेरी समझ में नहीं आ रही, इसकी हिंदी कहां गई? ये सवाल में कुछ नहीं, ये कह रहा है कि a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल इज ए 3 डिजिट नंबर, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। मैं हिंदी में बता देता हूं, ये कह रहा है कि जो a फैक्टोरियल और b फैक्टोरियल है वो 3 डिजिट का नंबर है, यानी मैं 2 फैक्टोरियल को जोड़ रहा हूं, यानी मैं 2 फैक्टोरियल को जोड़ रहा हूं, तो वो 3 डिजिट नंबर आ रहा है। 3 डिजिट नंबर, ये यार देखो भाई, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं। आपने देखा 4 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल, आपको पता था कितना होता है? 120। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। अब अगर मैं 7 फैक्टोरियल ले लूं तो वो फिर 4 डिजिट नंबर आ जाएगा भाई, 4 डिजिट नंबर आ जाएगा नहीं? मैं ये कह रहा हूं, मैं ए का मैक्सिमम मान 6 ले सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। 7 में तो 4 डिजिट की संख्या। अब आप ये कहेंगे कि आपने ये तो 6 ले लिया, लेकिन अगर ये तो मैक्सिमम मान हो गया, अगर मैं इसका मिनिमम लेना चाहूं तो आप कहेंगे इसको मिनिमम करना है तो इसको 6 ले लेना और इसको 0 फैक्टोरियल ले लेना। 0 ले लेना, एक ही मान। मिनिमम 0 भी लेने की फैसिलिटी है भाई, या तो इसको 0 ले लो और इसको 6, और इसको 6 ले लो, बाकी इसको कुछ भी ले लो। तो इसकी मैक्सिमम 6, मिनिमम 0, यानी अंतर कितना आ जाएगा? 6 - 0 का। ठीक है, आसान सवाल था। मैं बस इन सब सवालों से क्या कर रहा हूं, आपकी फैक्टोरियल की समझ को बढ़ा रहा हूं। आई एम डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टोरियल। देखो भाई, मैं इस सवाल को कैसे करेंगे, मैं ये करता हूं, जैसे 1 है भाई, 1 गुणा 1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं भाई, 2 - 1 और इंटू 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। आप कहेंगे 2 × 1 करेंगे तो वो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और -1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब मैंने कहा 2 × 2 फैक्टोरियल है, तो 2 × 2 फैक्टोरियल को क्या लिख देंगे भाई? 3 - 2, 3 - 1 और 2 फैक्टोरियल। भाई 3 की गुणा 2 फैक्टोरियल से होगी तो वो 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल हो जाएगा नहीं? तो बस हमने इसको ऐसे चेंज कर लिया, ध्यान से समझना। इस वाले को हमने लिखा 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल, इसको लिखा 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल। ऐसे ही चलेगा ये? ऐसे लास्ट वाले 100 को क्या लिखेंगे, कोई बच्चा बता सकता है? 100 फैक्टोरियल माइनस 1 बढ़ जाएगा ना भाई, इसका 1 बढ़ा तो 100 वाले का भी 1 बढ़ेगा, तो क्या होगा? 101 फैक्टोरियल -100 फैक्टोरियल। चलेगा नहीं? बताओ चलेगा? अब आप देख रहे हो कि सारी चीजें कटती चली जाएंगी। जैसे इसके आगे बीच में क्या आएगा? 4 वाला, तो ये 2 से 2 कटेगा, फिर 3 वाला यहाँ पे किसी से कटेगा, कटता चला जाएगा, माइनस वाले सारे कट जाएंगे, ये 100 भी कट पता होगा कट जाता है, सिर्फ बचेगा 101 फैक्टोरियल और -1 फैक्टोरियल। ये बात है। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था, बस छोटी सी बात पूछना चाह रहा था कि 101 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे लास्ट में बहुत सारे जीरो होंगे। बोलो होंगे नहीं होंगे भाई? और मैं उसमें से 1 घटाऊंगा तो 10 में से 1 जाएगा 9, तो यहाँ ऑलरेडी 9 9 9 9 ऐसे चलेगा बहुत देर तक। जितने जीरो होंगे 9 चलेगा। तो इन्होंने हमसे 1000 प्लेस पूछा है, 100 प्लेस 1000 सब क्या होंगे? 9 होंगे। ये बहुत अच्छा सवाल था, ये बहुत अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। फटाफट से कमेंट करके बताइए समझ आया नहीं आया? नहीं आया तो इसको दोबारा देखना। मैंने कहा कि इस सीरीज को अगर मैं सॉल्व करूं तो वो आ रही है 101 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल। 101 फैक्टोरियल का मतलब बहुत सारे जीरो। आपको पता है 5 फैक्टोरियल में 1 जीरो होता है, 10 फैक्टोरियल तक 2 जीरो हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं जीरो। 101 में बहुत सारे जीरो होंगे। चल रहा है माइक? तो आगे बढ़े दोस्तों। फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, डेड डेड 10 फैक्टोरियल के सैकड़े का अंक बताना। सिंपल है, मैं ये कह रहा हूं सैकड़े का अंक मतलब क्या पता है? जो 2 जीरो के बाद है। तो पता है इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा कि 10 फैक्टोरियल में 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो 10 फैक्टोरियल में आएंगे, यानी बाकी हमें सब जोड़ने पड़ेंगे। जैसे 1 फैक्टोरियल 1 2 2, 3 मतलब 6, 4 मतलब 4, 4 फैक्टोरियल में 4 आएगा, 5 फैक्टोरियल में 0 लास्ट में। तो हमें तो लेकिन सैकड़े का अंक बताना है, तो पूरा लिखना पड़ेगा 24 120 720। उसके बाद हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, आगे नहीं देखना क्या होगा। 8 से गुणा करेंगे 0 8 चौक 32 का 2, आगे नहीं देखना। 9 से गुणा करेंगे 0 9 दूनी 18 का 8, आगे नहीं देखना। बात खत्म। यही तो ऐड करना होगा, 10 करने की जरूरत नहीं, 10 में 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था अब इस इधर का जोड़ रहे हैं तो 6 4 10 और 2 12 और 1 13 का 3 हाँ से 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। 8 और 2 10 11, 11 और 4 15 और 2 17 और 2 19 और 2 21। इन्होंने सैकड़े का अंक पूछा है क्या? तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया ना। इतना आ रहा था 2 के बाद सैकड़े का अंक पूछ रहा है भाई, इतना 10 डिजिट पूछ रहा है ना। आप कुछ लिखते हो व्हाट विल बी द 10th डिजिट? सैकड़ा नहीं है दहाई। आपको तो हिंदी भी नहीं पता यार, इतने कमाल आदमी हो आप। दहाई का अंक पूछ रहा है, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ 10th डिजिट, तो एक उत्तर आ जाएगा। लेकिन 9 तक जोड़ना पड़ेगा भाई, पूरा 9 तक जोड़ना पड़ेगा पूरा, तभी आएगा एक। इंग्लिश में सही लिखा है। मैं ये कह रहा था भाई, अब मैंने क्या बताया था कि कोई भी फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो वो 4 से कटेगा, यानी ये 4 से कटेगा। बच्चा क्या करता है 93 को 4 से काट देता है। ये 93 नहीं है, ये 93 फैक्टोरियल है, ये 4 से कटेगा, यानी कि 3 की पावर 4 बचेगी, गुणा 7 की पावर 4 बचेगी, गुणा 8 की पावर 4 बचेगी,
5 की कितनी भी पावर कर लो 5 बचता है। आपको ये भी मालूम है 8 की गुणा 5 से करूंगा इवन तो 0 ही है। फिर इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी, हम आगे गए ही नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा, देखो कितनी बकवास कर रहा है ये। ऐसे सवालों की गांठें तोड़ देनी चाहिए, पता है, सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसे सवालों की गांठें तोड़ देनी चाहिए। यही तो आपका है, कुछ भी लिखते हो, 28 को 24, 24 को 28, तो उस दिन यही तो उस दिन है, तो मुझे भी मालूम है उस दिन, मुझे नहीं पता। फाइंड द यूनिट डिजिट, पहले डालो आप। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं 9 की पावर करूंगा तो मुझे पता है कि हर फैक्टोरियल इवन होता है और बचे की पावर 9 यानी ऑड हो जाएगा। कह रहा हूँ कि जब मैं 9 की पावर करूंगा तो मुझे पता है कि हर फैक्टोरियल इवन होता है और बचे की पावर 9 यानी ऑड हो जाएगा, तो 9 की पावर तो आएगी ऑड यानी कि 1। 8 के केस में मुझे पता है ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से कट रहा है, तो 8 की पावर आ जाएगी 4। 7 की बात करूंगा तो ये 4 से कटेगा, 7 को 4 से भाग करूंगा 3। 6 की कितनी भी पावर करूंगा 6 आएगा, 5 की कितनी भी करूंगा 5 आएगा, 4 की पावर में 4 इवन होगा तो 2 आएगा, क्योंकि 4 की पावर आएगी 4000 फैक्टोरियल प्लस 4। 3 की पावर करूंगा तो 3 आएगा, तो 3 की पावर 3 ही बच जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल 4 से कटेगा। उसके बाद 2 की पावर करूंगा तो 2 बचे। बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत प्यारा लगा। 9 हम सबको पता है, और 9 8 8 64 4 16 6 7 7 49 63 3 प्लस 6 5 11 1 4 16 6 3 9 27 7 प्लस 2 2 4 4 और 6 जीरो बना देंगे, यूनिट डिजिट पे फर्क नहीं पड़ेगा। 9 और 1 10 जीरो बना देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। 6 और 7 और 3 10 बना देंगे जीरो, केवल 6 बचेगा, वही इकाई का। बहुत प्यारा सवाल था ये। कई लोगों का 6 आ रहा है, श्रेयासी का 6 आ रहा है। देखिए जब तक दिमाग के कॉम्प्लेक्सेस नहीं निकालेंगे, जब तक 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, भाई एक बात बताओ मुझे, हम सब जानते हैं कि जैसे ही 5 फैक्टोरियल आएगा, जैसे ही 6 फैक्टोरियल आएगा, आगे के सारे फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 0 होगा। आगे के सारे फैक्टोरियल में क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। अब बात रहेगी सिर्फ स्टार्टिंग के 4 फैक्टोरियल की, 1 की 2 की 3 की और 4 की। आप कहेंगे 1 का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 2 होता है, 3 दूनी 6 होता है और ये 24 होता है। 24 और 6 फिर 0 हो जाएगा, जरूरत नहीं है। 2 और 1 3, यही आंसर होगा। इसमें भी क्या होगा, 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल की पावर 4 आई, इसके बाद के जितने भी हैं उन सबका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। जितने भी फैक्टोरियल इससे बात किया उन सबका यूनिट डिजिट 0 होगा। अब हमें चेक क्या करना है, 1 फैक्टोरियल की घात 1 1, 2 फैक्टोरियल की घात 2 की घात 2, 3 फैक्टोरियल 6 6 की घात 4 फैक्टोरियल 24 की घात 4। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि इसका इकाई का अंक 4 होगा, 4 होगा 6 होगा, 6 और 6 12 का 2, 4 और 1 5, 5 और 2, ये आंसर। सब बच्चों का सही उत्तर आ रहा है। एक बच्चा हमारे साथ मूवी क्लिप से जुड़ा हुआ है, कुछ एक सवाल ऐसे होमवर्क में दे रहा हूँ, इस सवाल को होमवर्क में करना, आसानी से कर भी पाओगे। यदि n बराबर 63 की घात 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 63 फैक्टोरियल है, तो 18 की घात 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 18। मैं एक चीज कह रहा हूं आपसे, जब हम 4 से भाग करने की बात कहते हैं तो हमने कहा था कि 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं वो सब 4 से कट जाएंगे, यहां से यहां तक सब डिविजिबल बाई 4 होंगे। यानी हमें यूनिट डिजिट किसका चेक करना है, 63 की पावर 1 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 2 और 3 फैक्टोरियल, इसका चेक करना है। और इधर 18 की घात भी कितना होगा, सेम 1 प्लस 2 प्लस 6, सेम 37 की घात कितनी भी होगी, 1 प्लस 2 प्लस 6। एक बार कमेंट देखते रहना बच्चों के, उनको आवाज आ रही है, हर चीज है नहीं। आपने कहा कि ये 6 और 2 8 तो कटेगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं, यानी 3 की घात 1 3 आ जाएगा, 8 की घात 1 8 आ जाएगा, 7 की घात 1 7, 7 और 3 जीरो बना देंगे लास्ट में, तो 8 यूनिट डिजिट आंसर। मुझे लगता है हर बच्चे का सही है, हर बच्चे का सही है। उन्हें हम क्रैक कहते हैं। एक छोटी सी बात और ये देख लीजिए, क्या एक फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर का डिफाइन किया जा सकता है, नहीं, नेगेटिव नंबर का कोई फैक्टोरियल नहीं होता, इस चीज को समझ लेना अच्छे से। किसी भी नेगेटिव नंबर का कोई फैक्टोरियल नहीं होता। यूनिट डिजिट में ये सवाल कर लेना, RW यूनिट डिजिट में, ये सवाल यूनिट डिजिट में कर लेना, ये आपके होमवर्क है। अब जैसे अंदर भी 35 फैक्टोरियल है, तो ये मत समझना कि 35 5 की घात कितना भी करेंगे 5 आएगा। 35 फैक्टोरियल का मतलब ही हो गया कि अंत में लास्ट में 0 है, और 0 की कितनी भी पावर हमें 0 देगी, तो ये 0 होगा आंसर। सेम सवाल है, RW में कर लेना। मैं क्या पूछा जा सकता है आपसे, एक छोटा सा सवाल लास्ट 2 डिजिट पे, जैसे किसी ने आपको इतना सा सवाल पूछ लिया, मैं आपसे कह रहा हूं, लाइक आपसे किसी ने कह दिया कि यार 2573 की घात 2 के लास्ट 2 डिजिट बताओ, इससे ज्यादा सवाल बड़ा नहीं आएगा कभी भी। लास्ट 2 डिजिट पूछ लिया तो हमारी अप्रोच क्या, बस मैं ये जानना चाहता हूं। ऐसे सवाल में जहां लास्ट 2 डिजिट पूछ लिया वहां हमारी अप्रोच क्या होगी, मैं ये जानना चाहता हूं। कोई भी बच्चा बताएगा, एक बार मैं कमेंट खोल लेता हूं और कमेंट भी रिप्लाई करता हूं कि क्या कोई बच्चा कह रहा है उसकी क्या समस्या है। कभी ऐसा सवाल आएगा तो हमें कुछ नहीं करना, मैं भी सब बच्चों से बात करूंगा 1 मिनट में बस ये सवाल बता के। हमारा टारगेट होगा पता है कि हम 2550 इसको एक जीरो की संख्या में तोड़ दें। हम इसको क्या करें, एक जीरो की संख्या में तोड़ दें। जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसमें 2 जीरो आ जाएंगे, भाई 2 जीरो आ जाएंगे। 50 का स्क्वायर होगा 2, ये भी वहां भी 2 जीरो आ जाएंगे, यानी इसका यूनिट डिजिट सिर्फ 33 के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, और 33 का स्क्वायर 1089 होता है, और उधर 2 जीरो आ गई है तो इसके यूनिट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, 89। तो बहुत लोगों ने बता दिया था उत्तर कि इसके अंतिम 2 अंक 89 होंगे। तो कभी अंतिम 2 अंक पे सवाल कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, आज तक कभी एसएससी के इतिहास में तो अंतिम 2 अंक पूछे नहीं गए, बट किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बस इतना याद कर लीजिएगा कि अगर 10x की फॉर्म में कोई सवाल है या 50x के फॉर्म में कोई सवाल है, ऐसे लिख लेंगे 50x प्लस b के फॉर्म में कोई सवाल है, तो हम कह सकते हैं देखिए 2500 एक्स स्क्वायर प्लस 2 से गुणा करेंगे 100 bx प्लस b स्क्वायर। तो आप ही बताइए, इसके लास्ट में 2 जीरो, इसके लास्ट में 2 जीरो, यानी सवाल का उत्तर हमेशा b स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। जो b स्क्वायर के 2 अंतिम अंक होंगे वही सवाल के 2 अंतिम अंक हो जाएंगे।